नमस्ते। मेरा नाम ब्रूनो है और मैं वेब3 फाउंडेशन में तकनीकी शिक्षक हूँ। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आप अपने डॉट और केएसएम एड्रेस को ईएनएस इथेरियम नेम सर्विस में कैसे जोड़ सकते हैं और आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे। हम एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय में यह भी जानेंगे कि ईएनएस क्या है। आइए चलते हैं। शुरू करने से पहले एक संक्षिप्त नोट। इस वीडियो के स्टेप्स को पूरा करने के लिए आपको कुछ ईथर के साथ एक इथेरियम अकाउंट की आवश्यकता होगी। हमें एक ईएनएस एड्रेस की जरूरत होगी जो पहले से ही उस अकाउंट से जुड़ा हो। आप निर्देशों का पालन कर सकते हैं apps.ens.domains पर जाकर कि कैसे अकाउंट एड्रेस खरीदा जाए और उसे कैसे जोड़ा जाए। और आपको अपने ब्राउजर में मेटामास्क इंस्टॉल करना होगा। हम इस वीडियो में ब्लॉकचेन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए मेटामास्क वॉलेट का उपयोग करेंगे। ईएनएस या इथेरियम नेम सर्विस इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक सेट है जो आपको नेटवर्क पर विशिष्ट पहचानकर्ताओं के लिए कुछ कस्टम जानकारी को जोड़ने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए मेरा इथेरियम एड्रेस 0xb9 और इस तरह से है। कई अलग अलग सिंबल्स को याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैं रजिस्टर करने के लिए ईएनएस का उपयोग कर सकता हूँ, एक डोमेन नेम जैसे bruno.eth, और मैंने किया भी। तो अब एड्रेस bruno.eth वास्तव में 0xb9 आदि का प्रतिरूप है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो किसी भी इथेरियम वॉलेट का उपयोग करता है वह मुझे लंबे और कठिन एड्रेस को याद रखने के बजाय केवल bruno.eth इनपुट करके पैसे भेज सकता है। यह धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि एड्रेस इनपुट हमेशा सही हो, और यह आपको कुछ अन्य कस्टम वैल्यूज को इस डोमेन नाम से जोड़ने की अनुमति भी देता है। उदाहरण के लिए bruno.eth नाम IPFS हैश जैसे विभिन्न वैल्यूज को भी सपोर्ट करता है ताकि मैं उसी डोमेन पर अपनी डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट होस्ट कर सकूं। कुछ वेब ब्राउज़र पहले से ही ETH डोमेन को सपोर्ट करते हैं, तो आप बस URL बार में bruno.eth एंटर कर सकते हैं, जिससे आप मेरी डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट पर जाएंगे। अन्य जानकारी जिसे आप अपने डोमेन नेम से जोड़ सकते हैं, उसमें विभिन्न ब्लॉकचेन पर कॉइन्स के एड्रेस भी शामिल हैं। यदि हम apps.ens.domains पर जाते हैं और bruno.eth को सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस डोमेन के बारे में जानकारी की एक डिस्प्ले स्क्रीन है और इससे जुड़ी सभी वैल्यूज इसमें हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिजॉल्वर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट है जो विभिन्न वॉलेट्स और UI को बताता है कि bruno.eth नाम को क्या रिजॉल्व करना है। और आप यह भी देख सकते हैं कि मेरे पास बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के लिए कुछ कस्टम एड्रेसेस जोड़े हुए हैं। तो अगर हम उदाहरण के लिए एक नया एड्रेस जोड़ना चाहते हैं जैसे कुसामा, हम अन्य एड्रेसेस पर जाकर नीचे स्क्रॉल कर KSM चुन सकते हैं। यह अब आपको वैल्यू में कुसामा एड्रेस दर्ज करने देता है, और यदि आप इसे सेव करते हैं तो आपको मेटामास्क द्वारा ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा, जो तब इसे ब्लॉकचेन में लिखेगा। एक बार ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाने के बाद लिस्ट में कुसामा का एड्रेस दिखाई देगा। अब कोई भी वॉलेट जो मूल रूप से ईएनएस को सपोर्ट करता है वह ईएनएस एड्रेस पर भेजने को भी सपोर्ट करेगा, भले ही आप कुसामा टोकन भेज रहे हों। उदाहरण के लिए यदि कल पोल्का वॉलेट में ईएनएस सपोर्ट जुड़ता है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति को उनके ईएनएस एड्रेस का उपयोग करके कुछ KSM भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मुझे bruno.eth पर भेजकर KSM भेज सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर UI जिसे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वह बंद हो जाता है, या क्या होगा यदि आप जो कॉइन जोड़ना चाहते हैं वह अभी तक UI में नहीं है, जैसे डॉट के साथ। डॉट को हाल ही में जोड़ा गया है, तो यह अभी भी कस्टम कॉइन्स के लिए प्रस्तावित ड्रॉप डाउन में नहीं है। उसके लिए हम सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं ताकि हम किसी और के UI पर भरोसा ना करें, और हम ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उनके लाइव होने पर भरोसा नहीं करते हैं। आइए देखें कि हम यह कैसे कर सकते हैं। उसी स्क्रीन पर जहां हम अभी थे, हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिजॉल्वर का एड्रेस है। अगर हम bruno.eth को सर्च करते हैं तो हमें वही जानकारी वापस मिलती है, और रिजॉल्वर का एड्रेस 0x497 आदि है। रिजॉल्वर वह है जो विभिन्न UI और एप्लीकेशन को बताता है कि हमारे डोमेन नेम में सेव की गई जानकारी को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हम इसे कॉपी करते हैं और फिर हम ईथरस्कैन नामक एक अन्य टूल पर जा सकते हैं। ईथरस्कैन का उपयोग विभिन्न
कॉन्ट्रैक्ट और एड्रेसेस को देखने और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है, तो हम इसे वहां सर्च कर सकते हैं। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पर जाएंगे और हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे क्योंकि हम उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ जानकारी बदलना चाहते हैं। हम आगे जो करना चाहते हैं वह हमारे मेटामास्क को इस वेबसाइट से कनेक्ट करना है ताकि यह वास्तव में हमारे लिए ट्रांजैक्शन जारी कर सके। तो कनेक्ट टू वेब3 पर क्लिक करते हैं। उस अकाउंट को सिलेक्ट करें जिसे हम इस वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं और कंफर्म करें। फिर मेटामास्क इस वेबसाइट से कनेक्ट कर देगा और यदि आप रिफ्रेश करते हैं तो आप यह देख पाएंगे कि मेटामास्क अब कनेक्ट हो चुका है और यह आपके मेटामास्क एड्रेस को ठीक इस वैल्यू कनेक्ट टू वेब3 के आगे लिस्ट में रखेगा। यदि यह नहीं होता है तो इसे फिर से क्लिक करें और यह काम करेगा। अब नीचे सेट एड्रेस फंक्शन पर स्क्रॉल करते हैं। सेट एड्रेस फंक्शन वह है जिसका उपयोग हम कस्टम कॉइन सेट करने के लिए करते हैं। इसके 3 वैल्यू हैं, नोड, कॉइन टाइप और ए। नोड आपके डोमेन का, आपके एड्रेस नेम की हैश्ड वैल्यू है। आप इस वैल्यू को उस टूल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं जिसे मैं नीचे लिंक करूंगा, जिसका उपयोग डोमेन नेम से डोमेन हैश को नेम हैश में बदलने के लिए किया जाता है। दूसरा वैल्यू एक कॉइन टाइप है। आप इसे एड्रेस एनकोडर लाइब्रेरी में जाकर ढूंढ सकते हैं, जो कि ईएनएस को एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले विभिन्न वॉलेट हैं। इसके अंदर हम सोर्स फोल्डर और फिर इंडेक्स फाइल पर क्लिक करते हैं। अगर हम इंडेक्स फाइल के नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको वर्तमान में सपोर्टेड कॉइन्स की एक लिस्ट मिलेगी और वहीं नीचे हमारे 2 कॉइन्स डॉट और केएसएम होंगे। इस मामले में हमें डॉट की आवश्यकता है और इसकी आईडी 354 है। आइए इस वैल्यू को लेते हैं और इसे कॉइन टाइप में डालते हैं। अंत में ए के तहत हमारे एड्रेस के लिए हमारी पब्लिक की लिखी जाती है। पब्लिक की प्राप्त करने के लिए इन जेएस यूटिलिटीज पर जाएंगे, जिन्हें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक करूंगा, और हम अपना एड्रेस अकाउंट आईडी में हेक्स फंक्शन में दर्ज करते हैं। फिर हम केवल हेक्स फंक्शन को कॉपी करते हैं जो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है और इसे वहां एक फील्ड में डाल देते हैं। हमें बस इतना ही करना है। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें ट्रांजैक्शन सबमिट करने के लिए कहा जाता है। आपको गैस लिमिट एरर दिखाई दे सकता है। इस स्थिति में आपको गैस फी में एडिट पर क्लिक करना है और फिर एडवांस पर जाना है और गैस लिमिट को 10 गुना अधिक करने के लिए एडिट करना है। तो 2,10,000 और वैकल्पिक रूप से गैस की कीमत बढ़ाएं यदि आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो। इस मामले में मैंने एक ट्रांजैक्शन सबमिट किया है और कुल ट्रांजैक्शन फी लगभग $6 थी। यह महंगा है क्योंकि अभी इथेरियम पर फीस काफ़ी महंगी है, लेकिन यह एक बार का ऑपरेशन है जिसे आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें कि क्योंकि हमने इसे हेक्स फॉर्मेट में एंटर किया है, इसलिए 0x प्रीफिक्स लिया गया है। यह 0x है बस इथेरियम को यह बताने के लिए कि हम बाइट्स का उपयोग कर रहे हैं, तो 0x ट्रांजैक्शन में सबमिट किए गए वैल्यूज में नहीं है। आपने KSM और डॉट दोनों को अपने ENS डोमेन नाम से जोड़ लिया है। अब हमें वॉलेट सपोर्ट का इंतजार करना है। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।